हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में, कौन कौन मुख्यमंत्री हैं और सभी राज्यों के राज्यपाल के बारे में। साथ ही हम लोग जानेंगे कि वहाँ पर कितनी लोकसभा की सीट है और कितनी वहाँ पर राज्यसभा की सीट है, और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, और उनका कब इस्टेब्लिश्ड ईयर है, और उनकी कैपिटल क्या है उस स्टेट की। इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हेमंत सोरेन, ऑप्शन नंबर बी है पिनराई विजयन, ऑप्शन नंबर सी है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर डी है जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बारे में। किसके बारे में जान लेंगे हम लोग? हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश के कैपिटल की बात करते हैं तो शिमला है। क्या है? शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। और अगर वहाँ पे बात करते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वहाँ 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। लोकसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की सीट कितनी है? 4 है। राज्यसभा की सीट है कितनी? राज्यसभा की सीट है 3। ठीक है। और स्टेब्लिश्ड ईयर कब है? उनका स्टेब्लिश्ड ईयर है 25 जनवरी 1971। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी जयराम ठाकुर होगा। अब बात करते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है। इनके गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर है। ये रहे शिव प्रताप शुक्ला। और मुख्यमंत्री को आपको देख सकते हैं जयराम ठाकुर। ये जयराम ठाकुर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी श्री पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन नंबर सी है प्रेम सिंह तमंग, ऑप्शन नंबर डी है योगी आदित्यनाथ। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं सिक्किम की। क्या हम जानते हैं? हम जानते हैं सिक्किम की। सिक्किम की कैपिटल क्या है? सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। क्या है? गंगटोक। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। इनके अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। अगर लोकसभा सीट की बात करते हैं तो लोकसभा की सीट यहाँ पर कितनी है? 1 है। और राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट भी यहाँ पर 1 है। अगर स्टेब्लिश्ड ईयर पूछ लेते हैं तो स्टेब्लिश्ड ईयर कब है? 16 मई 1975। कितना है? 16 मई 1975। 1975 ये स्टेब्लिश्ड ईयर है। ये सिक्किम के बारे में जानकारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रेम सिंह तमंग। प्रेम सिंह तमंग यहाँ के सीएम है। ठीक है। प्रेम सिंह तमंग यहाँ के सीएम है। अगर गवर्नर की बात करते हैं तो लक्ष्मण आचार्य है। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। ये रही इमेज लक्ष्मण आचार्य की। और मुख्यमंत्री की ये है प्रेम सिंह तमंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है गंगा प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है हेमंत विश्व शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है श्री बनवारी लाल पुरोहित, ऑप्शन नंबर डी है सत्यपाल मलिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जानने से पहले हम लोग थोड़ा जानेंगे असम के बारे में। ठीक है, असम के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। ठीक है। अगर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो असम में टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट है। अगर लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ लोकसभा की सीट कितनी है? 14 है। और यहाँ पर राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो राज्यसभा सीट कितनी है यहाँ पे? यहाँ पर 7 राज्यसभा सीट है। ठीक है। स्टेब्लिश्ड ईयर अगर जानते हैं इसका, तो स्टेब्लिश्ड ईयर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को स्टेब्लिश्ड ईयर था। राजधानी दिसपुर थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है? श्री गुलाब चंद कटारिया। कौन है? श्री गुलाब चंद कटारिया है। ऑप्शन नंबर ये गवर्नर यहाँ के। और मुख्यमंत्री कौन है? ये है मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है YS जगनमोहन रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी है मंगू भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी है रमेश बैस, ऑप्शन नंबर डी है प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। क्या है? अमरावती। और बात करते हैं यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो यहाँ 26 डिस्ट्रिक्ट हैं। लोकसभा की सीट की बात करते हैं तो लोकसभा की सीट कितनी है? 42 है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। और राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो राज्यसभा की सीट कितनी है? राज्यसभा की सीट 11 है। स्टेब्लिश्ड ईयर अगर देखते हैं हम लोग तो स्टेब्लिश्ड ईयर क्या है? स्टेब्लिश्ड ईयर हम देखते हैं तो स्टेब्लिश्ड ईयर यहाँ पे है सीधा 1 नवंबर 1956। क्या है? 1 नवंबर 1956। ये आपको ध्यान रखना है, 1 नवंबर 1956 है, ये ध्यान रखना है आप। ठीक है, अगर इसके राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है, कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है? S अब्दुल नजीर। कौन है? S अब्दुल नजीर, ये S अब्दुल नजीर है। ठीक है, और अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करते हैं YS जगनमोहन रेड्डी हैं, ये रहे यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है झारखंड के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कलराज मिश्र, ऑप्शन नंबर बी है सी बनवारीलाल पुरोहित, ऑप्शन नंबर सी है हेमंत सोरेन, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर के हरि बाबू। ठीक है, डॉक्टर के हरि बाबू है। ठीक है, ये झारखंड की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम झारखंड की बात करते हैं, अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड की कैपिटल क्या है? सबसे पहले कैपिटल क्या है? तो झारखंड के कैपिटल कौन क्या है? रांची है। क्या है? रांची है। अगर यहाँ के लोकसभा सीट की बात करते हैं तो लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पे? लोकसभा की सीट है यहाँ पर 14। ठीक है, और राज्यसभा की सीट की बात करते हैं तो राज्यसभा की सीट कितनी है? राज्यसभा की सीट है 06। ठीक है, और अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं 24। ठीक है, 24 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, आपको ध्यान रखना। स्टेब्लिश्ड ईयर अगर आपको जानना है तो स्टेब्लिश्ड ईयर है झारखंड का 15 नवंबर 2000। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को ये स्टेब्लिश्ड हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का राइट आंसर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल की बात करते हैं, यहाँ के राज्यपाल कौन है? श्री पी राधाकृष्णन। कौन है? श्री पी राधाकृष्णन है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के ये मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेफिर यू, ऑप्शन नंबर बी नवीन पटनायक, ऑप्शन नंबर सी MK स्टालिन, ऑप्शन नंबर डी पेमा खांडू। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश, AP आंध्र प्रदेश में समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अगर यहाँ पे कैपिटल की बात करते हैं, यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है ईटानगर। क्या है? ईटानगर। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो यहाँ पे 26 डिस्ट्रिक्ट हैं। लोकसभा सीट की अगर बात करते हैं तो लोकसभा की सीट कितनी है? 2 है। और राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ राज्यसभा की सीट कितनी है? 1 है। ठीक है, अगर स्टेब्लिश्ड ईयर पूछ लेते हैं तो स्टेब्लिश्ड ईयर कब हुआ है? तो ये हुआ है 20 फरवरी 1987 को हुआ था। हुआ था 20 फरवरी 1987 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका अगर सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। पेमा खांडू इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये यहाँ के अगर गवर्नर की बात करते हैं तो केवल है। ठीक है, पर्णिक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 7वां वाला हमारा क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में लद्दाख लद्दाख के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यपाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोफेसर गणेशी लाल,
और ऑप्शन नंबर बी है RN रवि, ऑप्शन नंबर सी है BD मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी है जगदीश मुखी। तो सबसे पहले लद्दाख की बात करते हैं, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं लद्दाख क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं 2। अब 2 में भी जान लेते हैं, एक लेह है, एक कारगिल है, ठीक है। ये लद्दाख की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं लद्दाख की राजधानी क्या है, तो यहाँ की कैपिटल लद्दाख की तो लेह हो जाएगी, ठीक है। लेह यहाँ की कैपिटल है। अगर हम इस्टेब्लिश्ड ईयर पूछते हैं, तो इस्टेब्लिश्ड ईयर है 31 अक्टूबर 2019। क्या है, 31 अक्टूबर 2019 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रिगेडियर मिश्रा, BD मिश्रा यहाँ के इस समय राज्यपाल है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये ब्रिगेडियर मिश्रा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री को किसे नियुक्त किया गया है, इनका ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन नंबर बी है ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है गंगा प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है नेफ्यू रियो। अब हम बात कर लेते हैं नागालैंड की, ठीक है। नागालैंड को हम NG लिख दे रहे हैं, ठीक है, नागालैंड। अच्छा, नागालैंड की अगर हम लोग सबसे पहले की कैपिटल जानते हैं, तो नागालैंड की कैपिटल क्या है, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। क्या है, कोहिमा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कितनी है, नागालैंड में डिस्ट्रिक्ट 16 है। और अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की सीट कितनी है, 1 है। और राज्यसभा की सीट की बात करते हैं, तो राज्यसभा की सीट भी यहाँ पर 1 है। अगर हम बात करें यहाँ इस्टेब्लिश कब हुआ था ये, तो इनका इस्टेब्लिश ईयर है 1 दिसंबर 1963। क्या है, 1 दिसंबर 1963 को इनकी स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, इसका सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, नेफ्यू रियो यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री नागालैंड के, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं, तो श्री लाल गणेशन करके हैं यहाँ के गवर्नर है, आपको ध्यान रखना है, ये गवर्नर है यहाँ के। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री यही है नेफ्यू रियो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है N वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन, ऑप्शन नंबर सी है सत्यदेव नारायण आर्य, ऑप्शन नंबर डी है आनंदीबेन पटेल। तो इसका जो सबसे पहले हम लोग मणिपुर के बारे में हम लोग जानेंगे कि मणिपुर की क्या डिस्ट्रिक्ट है, क्या है। तो मणिपुर की सबसे पहले हम लोग कैपिटल जानते हैं, तो कैपिटल क्या है मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। क्या है, इम्फाल है। अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, मणिपुर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट, कितने हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे लोकसभा सीट की बात करते हैं, तो लोकसभा की सीट कितनी है, 2 है। अगर यहाँ पे राज्यसभा की सीट की बात करें, तो राज्यसभा की सीट कितनी है, 1 है, ठीक है। अगर इसके स्टेब्लिश ईयर की बात कर लेते हैं, तो स्टेब्लिश ईयर इस कितने कब हुआ था, इसका स्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1972। कब हुआ था, 26 जन 1972 को इसका स्टेब्लिश ईयर हुआ था, स्टेब्लिश हुआ था तब। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह इज राइट आंसर, यहाँ के मुख्यमंत्री। यहाँ अगर राज्यपाल की बात करते हैं, तो राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके। कौन, अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके ये है, ठीक है। अगर यहाँ पे CM की बात करते हैं, तो यहाँ के CM ये हैं, ठीक है, एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट सेशन हम लोग का क्या रहने वाला है, देखते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है गंगा प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर सी है भूपेश बघेल, ऑप्शन नंबर डी है भगवंत मान, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, CH लिख दिया हमने। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की सबसे पहले हम कैपिटल जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है कि रायपुर। क्या है, रायपुर है, रायपुर। अगर बात करते हैं यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं,
डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, यहाँ पर 33 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगर लोकसभा की सीट जान लेते हैं यहाँ पे, तो लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पे 11 लोकसभा की सीट है, और राज्यसभा की सीट यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर राज्यसभा की सीट 5 है। ठीक है, यहाँ पर 5 है। और स्टेब्लिश्ड ईयर अगर जान लेते हैं, यहाँ की स्टेब्लिश्ड ईयर क्या है, 1 नवंबर 2000। कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को इसका स्टेब्लिश हुआ था, ये आपको याद रखना। ठीक है, यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं, इनका मुख्यमंत्री कौन है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना। अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये रहे आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल यही है। ठीक है, बी भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो मेघालय का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए है गंगा प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है प्रेम सिंह तमंग, ऑप्शन नंबर सी है जोरम थांगा, ऑप्शन नंबर डी है कोनार्ड संगमा। तो मेघालय की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेघालय की बात कर लेते हैं। ठीक है, मेघालय, अगर मेघालय की राजधानी अगर कैपिटल की बात करते हैं, तो यहाँ की क्या है कैपिटल, यहाँ की कैपिटल है शिलोंग। ठीक है, मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग है। अगर हम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है 12। अगर लोकसभा की सीट की बात करें, तो लोकसभा की सीट कितनी है, 2 है। और राज्यसभा की सीट की बात करते हैं, तो राज्यसभा की सीट यहाँ पर 1 है। ठीक है, अगर देख लेते हैं स्टेब्लिश्ड ईयर कब है, स्टेब्लिश्ड ईयर अगर बात करते हैं हम लोग मेघालय की, तो यहाँ पर 2 अप्रैल 1970 को। कब है, 2 अप्रैल 1970 को ये स्टेब्लिश्ड हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कोनार्ड संगमा। कोनार्ड संगमा इज राइट आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके यहाँ पे अगर गवर्नर की बात करते हैं, तो फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है, ये ध्यान में आपको रखना है, ये इमेज है। ठीक है, ये कोणार्क संगमा है, ये फागु चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर बी सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऑप्शन नंबर सी आर.एन. रवि, ऑप्शन नंबर डी M.K. स्टार। अगर बात करते हैं हम लोग बिहार की, ठीक है, बिहार, बिहार कैपिटल क्या है, बिहार की कैपिटल क्या है, इसको सब जानते हैं, बिहार की कैपिटल है पटना। ठीक है, पटना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे कितनी डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ के लोकसभा सीट की बात करते हैं, तो लोकसभा की सीट यहाँ पे 40 है। और राज्यसभा की सीट बात करते हैं, तो राज्यसभा की सीट यहाँ पे 16 है। ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 22 मार्च 1912 को। ठीक है, कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं, तो राजेंद्र आल केलकर है। ठीक है, आर केलकर है, राजेंद्र आर केलकर है, आपको ध्यान रखना है, ये है राजेंद्र आर केलकर, और ये है यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए किसे नियुक्त किया गया है, और इसका ऑप्शन नंबर ए कलराज मिश्र, ऑप्शन नंबर बी इकथन एकनाथ शिंदे, ऑप्शन नंबर सी सत्यदेव नारायण आचार्य, और ऑप्शन नंबर डी तमिलिसई सौंदरराजन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के जानते हैं। तो महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं, तो कैपिटल, यहाँ की कैपिटल क्या है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, सपनों का नगरी। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर 36 कितने हैं, 36। अगर लोकसभा सीट की बात करते हैं, तो लोकसभा की सीट यहाँ पर 48 है। और राज्यसभा की सीट की बात करते हैं, तो राज्यसभा की सीट यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 19 राज्यसभा की सीट है, आपको ध्यान रखना है। अगर स्टेब्लिश्ड ईयर की बात करते हैं, तो इसका स्टेब्लिश हुआ था 1 मई 1900
60 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ का सही बात करते हैं तो यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर बी, एकनाथ शिंदे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बैस है, और ये एकनाथ शिंदे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। ये आपको ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो गोवा के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है सी बनवारी लाल पुरोहित। ऑप्शन नंबर बी है सत्यपाल मलिक। ऑप्शन नंबर सी है प्रमोद सावंत। ऑप्शन नंबर डी है प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले गोवा की, इसकी बात करते हैं हम लोग, गोवा की बात करते हैं। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, पणजी, इसको पणजी भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो क्या है? यहाँ पे भाषा बोली जाती है कोंकणी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो डिस्ट्रिक्ट 2 है, छोटा सा राज्य है। और यहाँ पे लोकसभा की सीट बात करते हैं तो वो भी 2 है। और यहाँ पे राज्यसभा की सीट की बात करते हैं तो ये कितने हैं? 1। ये आपको ध्यान रखना है। और इस्टेब्लिश्ड ईयर की बात करते हैं तो इसका इस्टेब्लिश हुआ कब था? ये हुआ था 30 मई 1987। कब हुआ था? 30 मई 1987 को। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का आधार था, अधिकार था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करते हैं कि पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल है, आपको ध्यान रखना है। ये रहे आपके मुख्य। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, देखते हैं इसका। देखते हैं हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो गुजरात के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है पेमा खांडू। ऑप्शन नंबर सी है श्री पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर डी है योगी आदित्यनाथ। तो अगर बात करते हैं हम लोग गुजरात की, ठीक है, गुजरात की बात करते हैं। ठीक है, अगर गुजरात की कैपिटल की बात करते हैं, इसका कैपिटल कौन है? गांधीनगर। कहाँ है? गांधीनगर है, गांधीनगर। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गांधीनगर हो गया। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? गुजरात में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो गुजरात में डिस्ट्रिक्ट की बात अगर हम करते हैं, गुजरात में अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो गुजरात में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हम लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी है? 26 है। और राज्यसभा की सीट की बात करते हैं तो राज्यसभा की सीट यहाँ पर 11 है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर स्टेब्लिश्ड ईयर पूछ लेते हैं हम लोग, स्टेब्लिश्ड ईयर क्या है? 1 मई 1960। कब है? 1 मई 1960 को है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इसके सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूपेन भाई पटेल। ठीक है, भूपेन भाई पटेल है आपका सही आंसर, आपको ध्यान रखना है। इसका अगर गवर्नर की बात करते हैं तो आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत है यहाँ के गवर्नर। ये आचार्य देवव्रत है। और ये कौन है? ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट सेशन हमारा है कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नेफ्यूरियो। ऑप्शन नंबर बी मनोहर लाल खट्टर। ऑप्शन नंबर सी M.K. स्टालिन। ऑप्शन नंबर डी सत्यदेव नारायण आचार्य। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हरियाणा की, ठीक है, हरियाणा की, अगर हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल क्या है हरियाणा की? हरियाणा की कैपिटल है, क्या है? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट टोटल 22 है। कितने हैं? 22 है। अगर यहाँ के लोकसभा सीट की बात करते हैं तो लोकसभा की सीट यहाँ पे 10 है। और राज्यसभा की सीट की बात करते हैं तो राज्यसभा की सीट कितनी है? यहाँ पे 5 है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, 5 है।
ये आपको ध्यान रखना है। अगर स्टेब्लिश्ड ईयर पूछना है तो स्टेब्लिश्ड ईयर कब है यहाँ पे, 1 नवंबर 1966। कब है, 1 नवंबर 1966। और यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मनोहर लाल खट्टर। कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। कौन है, बंडारू दत्तात्रेय है यहाँ के गवर्नर, और ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा है हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रेम सिंह तमंग, ऑप्शन नंबर बी है M.K. स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी है N. बीरेन सिंह, ऑप्शन नंबर डी है सिद्धारमैया। ठीक है, सिद्धारमैया। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की अगर कैपिटल बात करते हैं तो कर्नाटक की कैपिटल कौन क्या है, बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर। अच्छा, अगर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 31 डिस्ट्रिक्ट। अगर यहाँ पे लोकसभा सीट की बात करते हैं तो लोकसभा की सीट कितनी है, 28 है। और यहाँ पे राज्यसभा की सीट की बात करते हैं तो राज्यसभा की सीट क्या है, कितनी है कर्नाटक में, तो यहाँ पे टोटल 12 राज्यसभा की सीट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर स्टेब्लिश्ड ईयर देखना है तो स्टेब्लिश्ड ईयर का है इसका 1 नवंबर 1956। क्या है, 1 नवंबर 1956। 1956 है, आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धारमैया इज अ राइट आंसर। सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत। कौन है, थावरचंद गहलोत है, आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और यहाँ के ये मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धारमैया ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं तो नेक्स्ट सेशन हमारा क्या रहने वाला है, देखते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा है कि हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग केरल की। ठीक है, तो केरल के मुख्यमंत्री ऑप्शन है जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर बी है पिनराई विजयन, ऑप्शन नंबर सी है N. बीरेन सिंह, ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल नजीर। ठीक है, केरल की अगर हम बात करते हैं, केरल के तट को मलाबार तट बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ के कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल केरल की क्या है, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर अगर केरल के डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, केरल में टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट। कौन है, 14 है। ठीक है, अगर लोकसभा की सीट की बात करते हैं तो लोकसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की सीट टोटल 20 है। और राज्यसभा की सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर 9 राज्यसभा सीट है। अगर केरल के स्टेब्लिश्ड ईयर की हम बात कर लेते हैं तो स्टेब्लिश्ड ईयर क्या है, स्टेब्लिश्ड ईयर है 1 नवंबर 1956। क्या है, 1 नवंबर 1956, ये आपको ध्यान रखना है। 1 नवंबर 1956 है यहाँ के स्टेब्लिश्ड ईयर। ठीक है, इसका सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, पिनराई विजयन यहाँ की सही आंसर होगा, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर की बात करते हैं आरिफ मोहम्मद खान है, आपको ध्यान रखना है। ये रहे आरिफ मोहम्मद खान और ये रहे यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। हमारा नेक्स्ट सेशन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट सेशन हमारा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश का ऑप्शन देखते हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ऑप्शन नंबर बी है M.K. स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी है N. बीरेन सिंह, ऑप्शन नंबर डी है शिवराज सिंह चौहान। अब हम बात करते हैं MP की। ठीक है, MP की बात करते हैं तो MP की जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है, MP की कैपिटल भोपाल है, ये सब जानते होंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की तो MP में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट है। टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट है। अगर यहाँ पे लोकसभा की सीट की बात करते हैं तो लोकसभा की सीट यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 22 लोकसभा की सीट है। और राज्यसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट है यहाँ पे 11, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेब्लिश्ड ईयर की अगर बात करते हैं तो स्टेब्लिश्ड ईयर की तो 1 नवंबर 1956 में भी इसका गठन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ है। और अगर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा शिवराज सिंह चौहान, सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं यहाँ पे गवर्नर, सॉरी यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं मंगू भाई सिंह पटेल है। ठीक है, ये इमेज है। और ये रहे यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, मध्य प्रदेश के।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? मिजोरम के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए सत्य नारायण आर्य, ऑप्शन नंबर बी जोरमथांगा, ऑप्शन नंबर सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर डी श्री पुष्कर सिंह धामी। श्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ मिजोरम के। अब हम बात कर लेते हैं मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। क्या है? आइजोल यहाँ की कैपिटल है, आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। अगर लोकसभा की सीट की बात करते हैं, यहाँ पे एक सीट है, और राज्यसभा की सीट की बात करते हैं तो राज्यसभा में भी टोटल एक ही सीट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर स्टेब्लिश्ड ईयर भी पूछ लेते हैं तो स्टेब्लिश्ड ईयर आप बताइए। 20 फरवरी 1987। क्या है? 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर इसका सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जोरमथांगा। ये राइट आंसर, जोरमथांगा यहाँ के मुख्यमंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो हरि बाबू है। ठीक है। ठीक है, ये यहाँ के गवर्नर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ये है जोरमथांगा, हरि बाबू है गवर्नर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के लिए किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है सी चंद्रशेखर राव, ऑप्शन नंबर बी है मानिक शाह, ऑप्शन नंबर सी है नवीन पटनायक, ऑप्शन नंबर डी है ममता बनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा की। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। अगर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो टोटल उड़ीसा में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट है। अगर लोकसभा की सीट की बात करते हैं तो लोकसभा में टोटल 21 है, और राज्यसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 10 यहाँ पे सीट है, आपको ध्यान रखना है। स्टेब्लिश्ड ईयर अगर बात कर लेते हैं तो स्टेब्लिश्ड ईयर इसमें कितना है उड़ीसा का? उड़ीसा 1 अप्रैल 1956 है। क्या है उड़ीसा का? 1 अप्रैल 1936 है। ठीक है, 1 अप्रैल 1936, ये आपको ध्यान रखना है। ये उड़ीसा का गठन हुआ था तब। अगर इसका सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री। कौन है? नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो यहाँ के गवर्नर कौन है? रघुवर दास है। रघुवर दास यहाँ के गवर्नर है, और ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो पंजाब के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गुरमीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है मनिक शाह, ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल नजीर, ऑप्शन नंबर डी है भगवंत मान। ठीक है, तब बात करते हैं हम लोग पंजाब की। पंजाब। ठीक है, अब पंजाब की बात करते हैं सबसे पहले यहाँ की कैपिटल देख लेंगे। यहाँ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, अगर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? अगर पंजाब में डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं 23 डिस्ट्रिक्ट है। अगर यहाँ पे लोकसभा सीट की बात करते हैं तो लोकसभा की सीट कितनी है? 13 है। कितनी है? 13 है। और राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो राज्यसभा सीट कितनी है? 7 है। अगर इस्टेब्लिश देखते हैं, इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1966। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसका सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के अगर हम बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर बी अशोक गहलोत, ऑप्शन नंबर सी एस अब्दुल नजीर, ऑप्शन नंबर डी है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। अब बात करते हैं हम लोग राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो क्या है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। क्या है? जयपुर है यहाँ की कैपिटल। अगर हम बात करते हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट, टोटल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं राजस्थान में? टोटल यहाँ पे 50 डिस्ट्रिक्ट हैं। और बात करते हैं
यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है, तो लोकसभा की सीट यहाँ पर 25 है, और राज्यसभा की सीट बात करते हैं तो राज्यसभा की सीट कितनी है, 10 है, आपको ध्यान रखना। इस्टेब्लिश्ड ईयर की बात करें तो इस्टेब्लिश्ड ईयर कब हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। का अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं, और ये मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, ठीक है, अशोक गहलोत राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। इसका ऑप्शन देखते हैं कि मनिक शाह, ऑप्शन नंबर बी है हेमंत विश्व शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है MK स्टालिन, ऑप्शन नंबर डी है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, हम बात करते हैं तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगर इसके कैपिटल की बात करते हैं तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है चेन्नई, चेन्नई है। अगर यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है 38, कितने हैं 38। ठीक है, अगर हम लोकसभा सीट की बात करते हैं तो लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पे 39। अगर यहाँ पर राज्यसभा की सीट की बात करें तो यहाँ 18 ये राज्यसभा की सीट है, आपको ध्यान रखना है। अगर इस्टेब्लिश्ड ईयर की बात करते हैं तो ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये हुआ था 1 नवंबर 1986। कब हुआ था, 1 नवंबर 1986, 1986 को इसका गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसके सही आंसर की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, MK स्टालिन। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं MK स्टालिन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो आर एन रवि है यहाँ पे राज्यपाल, ये आपको ध्यान रखना है, ये आर एन रवि है और ये MK स्टालिन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, के चंद्रशेखर राव, ऑप्शन नंबर बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन नंबर सी तावरचंद गहलोत, ऑप्शन नंबर डी भूपेंद्र पटेल। कौन है, भूपेंद्र पटेल। अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। ठीक है, तेलंगाना की, तेलंगाना, तेलंगाना के कैपिटल की बात करते हैं। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट टोटल कितने हैं, तो तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट की बात करें 33 डिस्ट्रिक्ट है। अगर यहाँ पर राज्यसभा की सीट की बात करें, राज्यसभा की सीट कितनी है, 17 है। ठीक है, अगर यहाँ के इस्टेब्लिश्ड ईयर की बात करते हैं तो इस्टेब्लिश्ड ईयर की बात करते हैं, इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 2 जून 2014। कब हुआ था, 2 जून 2014। किससे अलग हुआ था ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा, के चंद्रशेखर राव। कौन है, के चंद्रशेखर राव है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अगर गवर्नर की बात करते हैं तो तमिलिसई सौंदरराजन है। कौन है, तमिलिसई सौंदरराजन है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ के गवर्नर है। और ये पुडुचेरी के भी गवर्नर है, आपको ध्यान रखना। ये है मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, यहाँ के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के लिए किसे नियुक्त किया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए एन बीरेन सिंह, ऑप्शन नंबर बी नेफ्यूरियो, ऑप्शन नंबर सी भूपेंद्र कुमार देव। ठीक है, भूपेंद्र कुमार देव, ऑप्शन नंबर डी मनिक शाह। हम बात करते हैं त्रिपुरा की, त्रिपुरा के यहाँ के कैपिटल की बात करते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल क्या, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। क्या है, अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला है। अगर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल 8। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 हैं। अगर यहाँ के लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ के लोकसभा की सीट 2 है, और यहाँ पे राज्यसभा की सीट की बात करते हैं तो राज्यसभा की सीट कितनी है, 1 है, आपको ध्यान रखना है। अगर इस्टेब्लिश्ड ईयर की बात करते हैं तो कब हुआ था इसका इस्टेब्लिश, इसका इस्टेब्लिश हुआ था 24 जनवरी, सॉरी 21 जनवरी 1972। कब हुआ था, 21 जनवरी 1972 को इसका इस्टेब्लिश हुआ था।
ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी? विप्लव कुमार देव। ठीक है, विप्लव कुमार देव। यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। ठीक है, इंद्रसेना रेड्डी यहाँ के गवर्नर है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव है। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र विश्वनाथ अर्केलकर, ऑप्शन नंबर बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर सी फागू चौहान, ऑप्शन नंबर डी PS श्रीधरन पिल्लई। सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राज्य है। अगर बात करते हैं यहाँ की कैपिटल की, तो कैपिटल क्या है यहाँ की? लखनऊ। लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करते हैं तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में? डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल 75। अगर लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में कितने सीट हैं? यहाँ पर 80 लोकसभा की सीट है। और राज्यसभा की सीट की बात करते हैं, यहाँ पर 31 राज्यसभा की सीट है। और ये तीन के तीनों सबसे ज्यादा है, सभी राज्यों से ज्यादा है, आपको ध्यान रखना। सबसे ज्यादा अगर लोकसभा की सीट यूपी, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट यूपी, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट यूपी, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं यहाँ की इस्टेब्लिश कब हुआ था ये, ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिश हुआ था कि 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसका इस्टेब्लिश हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी योगी आदित्यनाथ। क्या है? योगी आदित्यनाथ ये इसका मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री ये है हमारे योगी आदित्यनाथ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन नंबर बी ब्रिगेडियर BD मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी रमेश बैस, ऑप्शन नंबर डी शिवराज सिंह चौहान। तो हम बात करते हैं उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड की, यूके की। ठीक है, उत्तराखंड की। अगर यहाँ के कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। क्या है? देहरादून। ये उत्तराखंड का हो गया। अगर बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट की, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? और उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 33 है। अगर यहाँ पे लोकसभा की सीट की बात करते हैं तो लोकसभा की सीट कितनी है? 5। अगर राज्यसभा की सीट है कितनी? तो राज्यसभा की सीट कितनी है यहाँ पे? 3 है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे इस्टेब्लिश ईयर की बात करते हैं तो इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 9 नवंबर 2000। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, ये रहे इनके फिगर, चित्र। ठीक है, नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट सेशन हमारा है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है YS जगनमोहन रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी विश्वभूषण हरिचंद्र, ऑप्शन नंबर सी ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी पेमा खांडू। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। ठीक है, वेस्ट बंगाल में अगर हम कैपिटल बात करते हैं तो कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। अगर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? 23। अगर यहाँ पे लोकसभा की सीट की बात करते हैं तो लोकसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की सीट है 42। कितनी है? 42। अगर राज्यसभा की सीट की बात करते हैं तो राज्यसभा की सीट कितनी है यहाँ पे? 16। ठीक है, अगर स्टेब्लिश्ड ईयर की बात करते हैं तो स्टेब्लिश्ड कब हुआ था? ये स्टेब्लिश कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यहाँ के गवर्नर की बात कर लेते हैं तो कौन है? CV आनंद बोस। कौन है?
सीवी आनंद बोस हैं यहाँ के गवर्नर, और ये है यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए किसे नियुक्त किया गया, इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये है बंडारू दत्तात्रेय, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र विश्वनाथ आर्केलकर, ऑप्शन नंबर सी है आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन नंबर डी है श्री अरविंद केजरीवाल। तो हम दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है, श्री केजरीवाल, ये भारत की राजधानी है, ये कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल ऑफ भारत, भारत या फिर इंडिया बोलते हैं, कैपिटल ऑफ भारत ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी है ये दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, आपको ध्यान रखना। अच्छा, अगर यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? केजरीवाल है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में पुडुचेरी राज्यपाल पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन, ऑप्शन नंबर सी वीडी मिश्रा, ब्रिगेडियर मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी जगदीश मुखी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलिसई सौंदरराजन। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि तमिलिसई सौंदरराजन किस राज्य की राज्यपाल भी हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने काम में व्यस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।